जय श्री राम। समस्त साहित्य साधकों को रेखा तिवारी का सादर प्रणाम। अनमोल वचन। क्रोध अपने आप तो पैदा नहीं होता, वह अपनों से ही पैदा होता है और अपना ही नाश करता है। संस्कार। भारतीय धर्म में संस्कार मानवीय गरिमा की धूरी है। संस्कार का अर्थ होता है परिष्कार, अर्थात भली प्रकार निर्माण। संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके होने से कोई व्यक्ति या पदार्थ किसी कार्य के योग्य हो जाता है। संस्कार वे क्रियाएं या रीतियां हैं जो योग्यता प्रदान करती है। संस्कार दो प्रकार के होते हैं, बाह्य संस्कार और दूसरा देव संस्कार। बाह्य संस्कार, इससे मानव में ब्राह्मणोचित ऋषिकल्प गुणों का विस्तार होता है। देव संस्कार देवों के समान गुणों, उनकी समीपता, उनके सदृश रूप गुण आदि योग्यता का विकास होता है। आज मानव समाज में मुख्यतः 16 संस्कारों का वर्णन है, जिन्हें षोडश संस्कार कहते हैं। गर्भाधान, कुसंवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, उपनयन, विद्यारंभ, संवर्तन, विवाह और मृतक संस्कार। भारतीय संस्कृति में संस्कार की गरिमा को समझने के लिए बहुत ही गहरी शोधपरक आंखें होनी चाहिए। जैसे खदान से निकली हुई धातुओं को विभिन्न ताप व दाब पर जब बार बार तपाया जाता है तब वह बहुमूल्य धातुएं कहलाती हैं, वैसे ही मनुष्य को जन्म से मरण तक विभिन्न वातावरण के द्वारा विभिन्न संस्कारों से अभिप्राणित करके उसे पशुवत संस्कारों से छुड़ाने का मनुष्यकृत संस्कारी बनाया जाता है। किसी व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाने के लिए शिक्षा, सत्संग, वातावरण, परिस्थिति, सूझबूझ आदि अनेक बातों की आवश्यकता होती है। संस्कार आध्यात्मिक उपचार द्वारा मनुष्य को सुसंस्कृत बनाने की कला है। मनुष्य का अंतःकरण पर सूक्ष्म उपचारों का आविष्कार किया जाता है, जिससे मानव अंतःकरण पर दिव्य प्रभाव पड़ता है। जन्म से मरण तक मनुष्य षोडश संस्कारों से 16 बार संस्कारित होकर आध्यात्मिक रसायन बन जाता है। मनुष्य शरीर में रहते हुए उसकी आत्मा देवताओं के स्तर की बनती चली जाती है। धरती के मनुजों को भूसुर अर्थात धरती का देवता बोला गया है। संस्कारों के विधि विधान में संस्कार सन्मार्गगामी होने की प्रेरणा देते हैं। शिक्षा दो प्रकार से दी जा सकती है। एक तो रास्ते चलते हुए अच्छा करने के लिए बोल दिया जाए तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, किसी बात को हृदयंगम करवाने के लिए धार्मिक और पारिवारिक वातावरण बनाया जाए। यज्ञ विधान के द्वारा इन संस्कारों का व्यक्तित्व के अंतःकरण में बहुत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति सत्पथी बनता है। व्यक्ति सुसंस्कृत, सुविकसित, सौजन्य युक्त एवं कर्तव्यपरायण बनकर श्रेष्ठ नागरिक संस्कारों के सूक्ष्म प्रभाव से बन जाता है। कहते हैं, जहाँ तर्क खत्म हो जाते हैं वहाँ श्रद्धा का जन्म अपने आप हो जाता है। बालक को जन्म से ही जब संस्कारों के माध्यम से अलौकिक वातावरण समय समय पर मिलता है तो उसमें सूक्ष्म मन संस्थान में धर्म की डोर मजबूत बनती चली जाती है। कालांतर में संस्कारों के द्वारा रोपी गई श्रद्धा सिक्त वातावरण का प्रभाव व्यक्तित्व के नैतिक चरित्र निर्माण में अवश्य ही दिखता है। वर्तमान में जन्म दिवस और विवाह दिवस संस्कार भी प्रचलित हो रहे हैं, जिसे मनाने के लिए वैदिक पद्धति से इसे मनाया जाना चाहिए। जन्मदिन व्यक्ति के सुखद अवतरण का महत्वपूर्ण दिन होता है। विवाह दिवस से व्यक्ति अपने लिए नए परिवार व समाज का निर्माण करता है। संस्कार हमारे जीवन के उत्थान में सूक्ष्म बीज मंत्र का कार्य करता है। भाइयों और बहनों, स्वास्तिक पत्रिका और साहित्यिक सचेतन मंच में हम सभी धीरे धीरे कुछ लिख कर, कुछ सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए इनके नेतृत्वकर्ता भाई बहन आदरणीय नरेंद्र भैया और आदरणीय प्रीति दीदी का हार्दिक अभिनंदन। हमारे साहित्यिक सचेतन यात्रा में श्रोता भाई बहनों से आग्रह है
कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कर हमारे सचेतन यात्रा में बराबर के सहयोगी बने। धन्यवाद।